जीवन जो है सफल हो जाए। बाबा जी ने कहा जनमानस्यायतोन्मया भीतरश्चार्थे स्वभिज्ञास्वरा तेन ब्रह्म हृदया विकवे मोहयान्ति सूर्यः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यथा पृषगो मृषा अध्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। पहले मंगलाचरण में बाबा जी ने कहा जन्म जन्मांतर तक आपकी कथा सुनता रहो। और बोले कौन सी कथा? बोले सत्य की कथा। क्या बोल रहे हैं? कुहुकम सत्यम परम धीमहि। बोले सत्य की सदा विजय हो। और सत्य ही मेरे ठाकुर जी महाराज हैं, मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। नैनी सारण्य में सूत जी से बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़े बड़े चिंता वाले सबने यही प्रश्न किया। उत्तर में सूत जी कहते हैं देवकी के उत्तीर्ण हुए और किस लिए हुए ये कथा सुनाए महाराज। बोलो राधे राधे। चौथा प्रश्न ये है महाराज, भगवान के जो अद्भुत चरित्र हैं उन्हें भी सुनाए महाराज। बोलो राधे राधे। पांचवा प्रश्न ये है महाराज कि भगवान की अवतार संबंधी कथा को सुनाए। छठवां प्रश्न है महाराज, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब अपने धरा धाम को चल दिए तो धर्म किसके शरण में गया, उस कथा को सुनाए महाराज। ऐसा दाढ़ी वाले लोग कह रहे हैं, दाढ़ी वाले लोग समझ रहे हैं। संत महात्मा चिंता जितने महात्मा लोग थे 88,000 ऋषि मुनि सब के सब सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे थे। उत्तर में संत जी कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा जी ने कहा ब्रूहि योगेश्वरो कृष्णे ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मा से धर्मवार्मणि और साम काष्ठा मधनोपेते और धर्मकम शरणं गतः। उत्तर में सूत जी बाबा कह दिए किसके शरण में जाता है मालूम है? धर्म। बाबा जी ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहित पद चित्र न भावा, मोहित पद चित्र न भावा मन जन। देखो आज सूत जी बाबा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अंत में धर्म भी ठाकुर जी के शरण में जाता है। अंत में बोले अंत समय आने पर ना बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़े बड़े चिंता वाले, बड़े बड़े महात्मा मनुष्य लोग सबके सब ठाकुर जी के पास जाते हैं। उत्तर में सूत जी बाबा ने कहा कृष्ण भक्ति परम श्रेया शास्त्र सारस्य सेवहि अप्रयोजनम सतो रक्षा कर्म श्रेष्ठयातिरक्षणम्। क्यों अवतारा संख्या धर्मो भागवते स्थितः अचतुर्ण मंत्र शेषस्य त्रितये चोदरम कृतः। अंत में भगवान जो है विराट रूप धारण कर लेते हैं। अब विराट रूप में भगवान के असंख्य पैर हैं, असंख्य भुजा है, गिन सकते हैं भगवान का हाथ।
गिन सकते हो भगवान का पैर, गिनते जाना। सूत जी ने 6 प्रश्नों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उत्तर देते देते 4 प्रश्नों का उत्तर जो है उत्तर दे दिए। भक्ति से ही भगवान प्राप्त होता है, बिना भक्ति के भगवान मिलने वाला नहीं है। और अंत में भक्ति करने से धर्म प्राप्त होता है और बिना धर्म के भगवान आने वाले नहीं है। जिस दिन ये समझ लेना कि धर्म समाप्त हो गया, उस दिन ठाकुर जी भगवान विनाश कर देंगे। बोलो राधे राधे। 4 प्रश्नों के उत्तर का भक्ति के महत्व का वर्णन करते हैं, जिसमें ज्ञान और वैराग्य शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। क्यों? बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलता। संत कहते हैं जो प्रेम गली में, देखो संसार में आदमी जो प्रेम किया है वही तो प्रेम के बारे में जानेगा, और जिसने जीवन में प्रेम नहीं किया वो प्रेम नहीं कह रहा। ठाकुर जी से प्रेम, आजकल लोग जो है ना कम उम्र में प्रेम करके भाग जाते हैं, वो वाला प्रेम नहीं कह रहा। मैं ओरिजिनल प्रेम की बात कर रहा हूँ। जो प्रेम आप ठाकुर जी से करोगे, संत कहते हैं जैसे गोपिकाएं प्रेम करती थी। क्या प्रेम करते थे? जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, तुम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, तुम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, देखो जो प्रेम की गली में जाता है, जो मेरे ठाकुर जी की गली में जाता है, जो मेरे बांके बिहारी के गली में जाता है, जो वृंदावन जाता है वहां से राधे राधे कह के आता है। जो आदमी वृंदावन जाता है, ठाकुर जी के गुणगान तो करता है, वही राधे राधे कह सकता है। बोलो राधे राधे। इस प्रकार सुधली बाबा कहने लगे, तस्मादगेन मनसा भगवान सत्वतां पदे, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्या ध्येयात् पूजस्य नित्यदा। जीवन में सवेरे उठने के बाद कुछ करो चाहे मत करो, भगवान का पूजा जरूर करो। उठने के बाद 2 अगरबत्ती जलाओ और जलाने के बाद मन में ही पूजा कर लो। और पूजा करोगे ना तो ठाकुर जी पति बन जाएगी। कुंवारी अवस्था में कहीं मन से पूजा करोगे ना तो हो सकता है ठाकुर जी पति बन जाए। ये डुप्लीकेट पति है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। समझना बात को दीदी, इनका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन इनको पति बनाओगे ना तो सब कुछ ओरिजिनल हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तस्मादकेन मनसा भगवान सत्वदा पदे, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्या ध्यायेत नित्याद पूज्यतः। रोज पूजा करो, रोज पाठ करो, नित्य पूजा करो, नित्य पाठ करो। और पाठ करने के बाद ठाकुर जी से कहो कि आप हमारे पति बन जाते प्रभु। अगर मन में ठाकुर जी को पति बना लिए तो ये सब डुप्लीकेट पति है। संसार में जो रिश्ता है ना कलयुग में वो डुप्लीकेट है कि नहीं? क्यों? बाबा जी ने कहा
सच्चिदानंद रूपाय तापत्राय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, लड्डू गोपाल की जय। अब पत्नी बनाने के बाद ठाकुर जी को हृदय में बसा लेना। क्यों? जैसे मेरे बजरंग बली ने बसाया। बजरंग बली को बोले सभा में, अगर तेरे मन में, तेरे हृदय में अगर राम जी बसे हैं तो इस सीने को चीर करके राम जी को दिखा दे। तो बोले राम जी नहीं, लक्ष्मण जी भी आएंगे और माँ भी आएगी। क्या कहते हैं बाबा जी? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो। लेकिन हृदय में कैसे आएगा? बिना भाव के तो सरहा टमाटर नहीं मिलता, बिना भाव के तो सरहा आलू नहीं मिलता है। तो बिना भाव के हृदय में ठाकुर जी आने वाले हैं। क्या कहते हैं बाबा जी ने? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर। लेकिन भाव में कैसे आएगा? क्यों? बिना भाव के सरहा टमाटर नहीं मिलता है, आलू नहीं मिलता है, तो ठाकुर जी मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। भाव यच्चे ससंत्रेना लोकवे लोक भावना लीला कारण तो देवा तिरिया नरादिशो। बिना भाव के जब सरहा टमाटर नहीं मिलता तो मेरे गोविंद मिलने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे गोविंद को हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय मैयाना। बिना प्रेम के जब पति नहीं मिलता है तो ठाकुर जी मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जबकि भगवान तो सब जगह है, इसलिए भगवान को पाना है तो भाव होना चाहिए। अगर एक नारियल चढ़ा रहे हैं, देखो भगवान नारियल से प्रसन्न नहीं होते, नारियल में आपका भाव होना चाहिए। पंडित लोग क्या बोलते हैं, कभी आपने ध्यान दिया? ये मंत्र बोल रहे हैं, वेद मंत्र, समझते। कभी आपने ध्यान रहे हैं, हमारा नारियल चढ़ाते हैं, नारियल में महाराज क्या बोल रहे हैं? कहीं उल्टा मंत्र बोल दे तो राजन यह कौन है? समझना पड़ेगा भाव से। बिना भाव के तो सरहा टमाटर नहीं मिले दीदी। तो सरहा टमाटर नहीं मिले तो महाराज मिली? महाराज को भाव दो और भाव दोगे ना तो महाराज ऐसा पूजा कराएगा। ये साय साय हो रहा है, थोड़ा बढ़ाओ नहीं खा। जैसे ही ऐसा कहने लगे, बिना भाव के तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं, बिना भाव के परमात्मा मिलने वाले नहीं है। इदं ब्रह्मयादेवं स्थापितं पुरुषत्वः तेन मे सफला प्राप्त भवे जन।